एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं बोलूं कि ऑर्गेनिक की आधी प्रॉब्लम सिर्फ रेजोनेंस को समझने से सॉल्व हो सकती है, बिलीव करोगे? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रेजोनेंस रट लेते हैं, स्ट्रक्चर रट लेते हैं, जैसे तैसे एरो बना लेते हैं, लेकिन क्यों हुआ, व्हाई, किसी को पता नहीं, और इसी वजह से बच्चे मार्क्स खो देते हैं। आज की क्लास के बाद तुम रेजोनेंस को मेमोराइज नहीं करोगे, रेजोनेंस को मेमोराइज नहीं करोगे, आप इसको फील करोगे। चलो शुरू करते हैं, करें शुरू? ठीक है। तो मल्टीपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, आप सोचो मल्टीपल मतलब सोचो आपके पास 1 करोड़ रुपए है या फिर 100 करोड़ रुपए है और आप एक ही बैंक में रख दिए, इस बैंक में रख दिए, और एक बैंक डूब गया, आपका पैसा गया। दूसरा तरीका है, इसको 5 बैंक में रख दो, 5 बैंक में रख दो, और एक बैंक डूब भी गया तो बाकी बैंक में आपको पैसे मिला, इंटरेस्ट भी मिला, तो आपको 100 करोड़ कहीं नहीं गया, इंटरेस्ट मिला करके 100 करोड़ हो जाएगा। रेजोनेंस बिल्कुल ऐसा ही है। रेजोनेंस में क्या होता है ना, जैसे देखो आप शुरू करते हैं, देखो आप ध्यान से, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रॉन को ये डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, इस तरह से नहीं रखता है जो एक ही जगह है। ये सब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सब एक ही जगह नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो देखो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब उधर चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे O माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो 2 स्ट्रक्चर हो गए। अब अगर मान लो इसको फिर से हम इधर कर दें तो हमारे पास हो सकता है CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH O माइनस। तो ये कितना हुआ? 3 स्ट्रक्चर हुआ। ये तीनों ऐसा को कहते हैं हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो मल्टीपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, मल्टीपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो जाता है। वन रियल हाइब्रिड, इन तीनों को मिलाकर के एक हाइब्रिड होता है जो हीरो होता है। जैसे हीरो होता है ना, सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा स्टेबल, और वो सबको कुछ भी हटा देता है, तो वैसा ही होता है एक हाइब्रिड हीरो होता है। ठीक है, तो तीनों को मिलके बनता है। बताओ क्या, जैसे मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो क्या उसमें सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है? होता है? बताओ, आप बताओ, होता है? बिल्कुल नहीं होता, अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम होता है। उसी तरह से यहाँ 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, 1 2 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, सबका कंट्रीब्यूशन इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, सबका कंट्रीब्यूशन इसमें अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग तीनों मिलाकर के जो बनाएंगे इसको RHS कहते हैं। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, उसी जगह नंबरिंग कर लेते हैं आप। 1 2 3 4 5, 4 5 के बीच में देखो 1 2 3 4 5, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नेचर ऐसे कर देते हैं। इसमें यहाँ सिंगल देखोगे, और यहीं पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे देखो डबल है, तो ये डबल बॉन्ड नेचर। यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ डबल बॉन्ड नेचर। दोनों का मिला करके बनाते हैं हम लोग। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मतलब, ठीक है, ये हम लोग का होता है। और चार्ज भी देखना होगा, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कर देंगे, और यहाँ पे भी प्लस है 5th पे, तो 5th पे डेल्टा पॉजिटिव कर देंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया, RHS, ये हो गया हम लोग का RHS, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखते हैं आप समझ पाए कि नहीं, कंसेप्ट का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल कौन सा होगा? लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल कौन सा है? आंसर मत करो, पहले इसको ऑब्जर्व करो, आंसर मत देखो, पहले इसको ऑब्जर्व करो, 5 सेकंड पॉज करो। अगर गलत हुआ टेंशन मत लो, जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो आने वाला है उससे और आपका दुरुस्त हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल क्या होगा? लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो ये पैरिडीन है। पैरिडीन क्या होता है? एरोमेटिक होता है, और आपको पता होगा एरोमेटिक हाईली स्टेबल होता है। एरोमेटिक हाईली स्टेबल है, ये पैरिडीन है, ये पहला वाला है, हाईली स्टेबल होता है, तो ये तो स्टेबल है। बेंजीन तो वो भी जानते हो आप, बहुत स्टेबल होता है बेंजीन। ठीक है, ये भी स्टेबल है, ये भी तो होगा नहीं, लीस्ट स्टेबल पूछा है। ठीक है, फ्यूरेन भी एरोमेटिक होता है, और ये भी हाईली स्टेबल होता है, ये भी हमारा है नहीं। ठीक है, तो एक ही बचा, ये हो जाएगा। लेकिन इसको देखते हैं, क्या ये एरोमेटिक है? रेजोनेंस पूरे रिंग में कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं, ये देखते हैं हम लोग। इसका जो देखोगे हम लोग, कौन है, CO ग्रुप है। ठीक है, ये इस तरह से, और साइक्लोहेक्स है, इस तरह से ये है, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 4 पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH3, ये मॉलिक्यूल। इसमें ना पूरे में रेजोनेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये सब पोर्शन में रेजोनेंस नहीं है।
ये पोर्शन में रेजोनेंस नहीं है। ये क्या है हमारा लीस्ट स्टेबल। मान लो एक स्कूल प्रोजेक्ट किया 5 स्टूडेंट मिलकर, क्या पांचों का कंट्रीब्यूशन सेम होता है? बिल्कुल नहीं, किसी का ज्यादा किसी का कम होता है। उसी तरह से रेजोनेंस में होता है। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं तो जैसे हम एक बना रहे हैं आपके सामने, तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना, क्या दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होगा हाइब्रिड में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा। यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टर्न किया और ये ऐसे टर्न किया, तो ये मान लो ए है, ये बी है, तो दोनों मिलकर के हाइब्रिड बना देगा, दोनों मिलकर हाइब्रिड बनाएगा। हाइब्रिड कैसा होगा? CH2 पहले तो सिंगल बॉन्ड कर लेंगे हाइब्रिड में ये, और जहां नेगेटिव है वहां डेल्टा नेगेटिव कर लेंगे, जहां पॉजिटिव है वहां डेल्टा पॉजिटिव कर लेंगे, और जहां डबल है यहाँ सिंगल है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे नेचर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ डबल है यहाँ सिंगल है तो इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड नेचर इसमें भी ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ये दो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या हमारा हीरो RHS, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर रेजोनेंस। और ये क्या हम लोग का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ए, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बी। क्या दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें सेम होगा? बिल्कुल नहीं, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा तो ये ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे ए ज्यादा स्टेबल है बी से। तो कैसे हम लोग स्टेबिलिटी करते हैं? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होगा, देखो इसमें पाई बॉन्ड 1 है, सिग्मा बॉन्ड तो कुछ होता ही नहीं, इधर उधर नहीं जाता। इसमें पाई बॉन्ड 2 है, इसमें पाई बॉन्ड 1 है, तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा नंबर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड जिसमें क्या होगा ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, वही मोर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। अपोजिट चार्ज क्लोज टुगेदर तो ज्यादा स्टेबल होगा। अपोजिट चार्ज अगर क्लोज होगा टुगेदर तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं एग्जांपल दे दूं और एक यहाँ पे, तो देख लो आप जल्दी जल्दी देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। इसमें अगर हम लोग ये वाला ये सेम ही है, एक अगर बना लेते हैं पहले तो एक ही सेम जैसा ही बनेगा, उसके बाद और एक बनाएंगे तब हम लोग कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे O माइनस ये हो गया। और एक बनाते हैं, और एक बनाएंगे तो हम लोग का फिर इधर चला जाएगा। तो हम जानना चाहते हैं ये मान लो ये 1 हुआ स्ट्रक्चर, ये 2 हुआ, और ये 2 3 में क्या होगा स्टेबिलिटी कौन ज्यादा है, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। जैसे प्रोजेक्ट बनाए कंट्रीब्यूशन होता है ना, किसका ज्यादा किसका कम, किसका नाम पहले लिखाएगा, वैसा ही समझो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 में देखेंगे, 2 में क्या है अपोजिट चार्ज पास पास है तो 2 को ज्यादा स्टेबल देंगे, और अपोजिट चार्ज दूर दूर है तो 3 को कम स्टेबल देंगे। तो सबसे ज्यादा तो 1 हो गया था क्योंकि इसमें बॉन्ड ज्यादा है। इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा 1 स्टेबल, फिर 2 स्टेबल, फिर 3 स्टेबल। ठीक है, तो ये यहाँ बोलता है अपोजिट चार्ज क्लोज टुगेदर तो ज्यादा स्टेबल होगा, और अपोजिट चार्ज दूर होगा तो कम स्टेबल होगा, और सेम चार्ज पास होगा तो कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एजाइड टाइप रेजोनेंस फॉर्म। एजाइड टाइप रेजोनेंस फॉर्म है, इसका करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर जानना है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं। टॉप रैंकर सब कुछ देखता है खाली, और जो गलत करता है वो खाली चार्ज वगैरह देख लेता है। ठीक है, अभी तक सिर्फ रेजोनेंस के जो है हम लोग सीखे हैं, अब बनाने सीखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखेंगे बॉन्ड, देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड देख लो, सिग्मा बॉन्ड तो कुछ होता नहीं, 2 पाई बॉन्ड है, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देखोगे तो यहाँ पे इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, ये दोनों में ज्यादा है, और जो सेकेंड एंड फोर्थ में कम है हम लोग का, तो ये दोनों ज्यादा होगा। और चार्ज वाला स्ट्रक्चर ऑलवेज कम होता है स्टेबल, और अनचार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा 1 ज्यादा 3 से, अभी तो हो गया। अब दोनों में बॉन्ड सेम थे। अब इन दोनों में देखेंगे तो इनमें चार्ज देखेंगे, यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला खत्म भी कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज, खाली पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं होते। ठीक है, तो वो हो जाएगा कम स्टेबल, फोर्थ वाला कम स्टेबल, 2 वाला ज्यादा हो जाएगा। हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया 2 ज्यादा 4 कम, तो फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आ गया। ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड प्लस फेवरेबल चार्ज, ठीक है, प्लेसमेंट, तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। समझ पा रहे हो आप? एक यहाँ पे भी और एक बात था हम लोग का, ऑक्टेट वायलेशन दैट स्ट्रक्चर रिजेक्टेड। कभी अगर ऑक्टेट वायलेट करें तो वो स्ट्रक्चर रिजेक्ट करेंगे। एक एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग का मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो रेजोनेंस करना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH3, और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, नाइट्रोजन में हो गया 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रक्चर रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो जहां पे ऑक्टेट वायलेट करेगा उसको हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं है इस मॉलिक्यूल में, रेजोनेंस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। गूगल मैप आपने यूज किया होगा, जिधर रोड दिखाता है, जिधर रोड है उधर चलते हैं,
कनेक्टेड, जहां पे कनेक्टेड नहीं होता, रोड नहीं होता, वहां पे चलना बंद। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग करते हैं काउंटिंग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, जिधर रोड होता है उधर ही चलते हैं। जैसे हम लोग नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज थ्रो रिंग, जैसे अगर ये वाला एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज थ्रो दी रिंग, जैसे यहाँ ओ माइनस कर लेते हैं और डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे नेगेटिव सिंगल डबल, जहां कंजुगेशन है तो इधर चलेगा, इधर गूगल मैप दिखाएगा, जिधर नहीं रोड है उधर नहीं चलेंगे, मतलब पाई बॉन्ड जिधर नहीं है। देखो नेगेटिव सिंगल सिंगल इधर नहीं चलेंगे, इधर चलेंगे हम लोग। चलेंगे तो चलते रहेंगे, जब तक रोड होगा चलता रहेगा। यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज रहेगा। फिर आगे बढ़ाएंगे। बात समझ पा रहे हो क्या किए हम लोग? ये दोनों पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कर दिए, तो यहाँ होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा। ये दोनों जो नेगेटिव में दो इलेक्ट्रॉन होता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड में आ चुका है, इस तरह से यहाँ पे है, ठीक है। अब फिर इसी तरह से घूमता रहेगा, बनता रहेगा, एक यहाँ जाएगा फिर एक बन जाएगा, और दो के बीच में ये डबल हेडेड एरो देते हैं। इस तरह से हम लोग काम करते चलते हैं, मतलब जैसे नेविगेशन जो बताता है ना गूगल मैप, वैसा ही हम लोग ये घुमाते रहता है, घूमते रहते हैं हम लोग। ये बन गया, ठीक है। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में ऑलवेज जाता है ये, ठीक है। ऐसे नहीं थोड़ा गए उधर फिर थोड़ा इधर, थोड़ा उधर थोड़ा इधर, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं, यूनिडायरेक्शनल होते थे। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ये वाला टर्न कर जाएगा इधर और इनिशियल जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। इनिशियल वाला है नहीं, लेकिन तो हमारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग का हो गया। काउंट कर लेंगे अगर हम लोग तो कितना हो गया, एक बार काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो काउंटिंग करने हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सीखेंगे। अगर ये वाला कार्बोनाइल फ्यूज एरोमेटिक सिस्टम, अगर थोड़ा सा ये वाला देखें, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा था, आप अगर कार्बोनाइल ग्रुप अगर रखोगे, जैसे यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड ग्रुप, तो ये बाहर जाएगा, ये ऐसे हम लोग को बाहर जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर ऐसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर ऐसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसमें भी स्ट्रक्चर हो जाएगा 5, एक यही है और 2 3 4, फिर एक ऐसे होगा 5, ठीक है। इसमें भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ जाएगा 5। तो ये हम लोग का फिनोक्साइड आयन था। इस तरह से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। काउंट एवरी पॉजिटिव चार्ज कैन शिफ्टेड वाया कंजुगेशन, ये पॉजिटिव चार्ज जो है शिफ्ट होते रहेगा कंजुगेशन की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होते रहेगा कंजुगेशन में, ठीक है। अब देखते हैं जो अब आप बना पाते हो कि नहीं स्ट्रक्चर, इसका टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितना होता है, ठीक है। पहले खुद एरो बनाओ, और अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, दोबारा करो, चेक करो, ठीक है। मैं बनाता हूं, इसको आप चेक करोगे। ये मिस्टेक सारे स्टूडेंट लगभग करते हैं, टेंशन मत लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है IIT में। टू नेफ्थोल जो है कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, यहाँ पे होगा OH होगा और बाकी यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये है हम लोग का, ठीक है। इसका पूछ रहा है कितना स्ट्रक्चर होगा, नहीं इसमें बेस से रिएक्ट कर देंगे, तो बेस से रिएक्ट कर देंगे तो NaOH OH माइनस AH प्लस ले जाएगा, ठीक है। तो वही नेविगेशन की तरफ बनाना है, जिधर रोड नहीं है तो उधर थोड़ा बना देंगे हम लोग, इस तरह से बनाते रहेंगे इसका स्ट्रक्चर हम लोग। ये तो अभी तो ये N हुआ है, अभी ये N हुआ है। N का पूछ रहा है कितना एनायनिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कितना होगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थोक्साइड आयन, ये नेप्थोक्साइड आयन का कितना होगा, चेक करते हैं हम लोग। बनाना शुरू करेंगे तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे चलेंगे और इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और फिर इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव सिंगल डबल, इधर भी जा सकता है रेजोनेंस, इधर भी जा सकता है, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो दोनों तरफ करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। इधर पहले बना के देख लेते कितना बनता है, फिर उधर बना के देख लेते कितना बनता है, वो फाइनल आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो अगर इसको बनाते हैं हम लोग तो कोशिश करते हैं बनाने की, सच होना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये हम लोग के पास बनना शुरू होगा। यहाँ बना लेता हूं मैं, पहले किधर बनाता हूँ, पहले इधर 1 वाला बनाता हूँ, 2 वाला भी बाद में बनाएंगे। तो 1 वाला पाथ की तरफ पहले जा रहे हैं हम लोग, तो इधर हो जाएगा यहाँ पे डबल, ये वाला ऐसे आएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, बाकी एज इट इज रखेंगे, एक ही सिस्टम पहले बनाएंगे हम, ठीक है। अब यूनिडायरेक्शनल हो रहा था, जैसे ये इधर आ रहा था तो ये इधर आएगा, मतलब ये इधर आएगा। अब ऐसे ही बनाते रहेंगे हम लोग। तो ये क्या बनाएंगे हम लोग, इधर से जाकर के, आप ध्यान से बनाओगे तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। जैसे ड्राइव कर रहे हो आप, नेविगेशन में जा रहे हो, गूगल ड्राइव यूज करोगे तो ध्यान से यूज करोगे तभी हो पाएगा आपका, ठीक है। नहीं तो फिर पता ही है क्या होता है, क्या होता है, फिर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, ऐसे होगा। फिर ये चलता रहना पड़ेगा हम लोग को, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, ठीक है। ये देखो नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, बनाते रहेंगे पहले हम लोग।
यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ तक आ गया। फिर ऐसे चलते रहेंगे हम, ऐसे और ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, आप चल रहे हो, नेविगेशन है, ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और गलत नेविगेशन में नहीं जाएंगे, रोड पे ही चलेगा ना गाड़ी। ठीक है, ऐसा करना है। ये डबल बॉन्ड, ये माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। फिर ये इधर चला जाएगा, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो हम लोग के पास फाइनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। आपका ध्यान अगर अच्छे से है तो दो स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो होता है, यहाँ पे भी दे सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से यहाँ हो जाएगा O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे ये हो गया हम लोग का, इधर आ गया। अब हम लोग इसका जो है नेगेटिव का उधर बनाएंगे, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। इधर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बनाना शुरू करते हैं, इस साइड थोड़ा सा, और देखो यही बना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड था ही, और ये वाला हट जाएगा, तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, बाकी रहने तो जैसे था वैसे रहने देंगे हम। ये अब फिर वही वही एक ही डायरेक्शन में चलते रहेंगे हम लोग। फिर ये इधर जाएंगे, फिर ये इधर आएंगे, और फिर हम लोग का जब तक बन जाएगा, हम लोग के पास बन रहा है, रोड है, चलता रहेंगे, नहीं होगा रोड खत्म तो रुक जाएंगे, ऐसे नहीं गड्ढे में चले जाएंगे। ठीक है, तो गाड़ी ऐसे ही नेविगेशन, रेजोनेंस ऐसे नेविगेशन जैसा चलता रहता है। फिर वही करेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, हम लोग के पास होगा, यहाँ पे हो जाएगा O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम लोग देखें, इसका लास्ट वाला उसका लास्ट वाला सेम है, नहीं सेम नहीं। इसमें देखो ये दूसरे वाला रिंग में पूरा कंजुगेशन है, दूसरे वाला रिंग में पूरा कंजुगेशन है, आप एक बार ध्यान से देखिए। ये देखिए, दूसरे अगर 3 पाई बॉन्ड दूसरे वाला रिंग में, ओ वाला में नहीं, इसमें 3 पाई बॉन्ड ओ वाला रिंग में है। ठीक है, ऐसे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, इसके साथ नहीं है तो अलग है, थोड़ा सा अलग। यही तो रेजोनेंस में होता है, अलग अलग होता है। कितना स्ट्रक्चर हो गया, एक तो यही खुद होगा, 1 2 3 4 5 6 6, फिर ये 7, ये 8, ये 9 इसका आंसर भी। ठीक है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है एन का वैल्यू 9 है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। मान लो आपका घर का इन्वर्टर खराब हो गया और प्रोसी ने आपको एक्सटेंशन बोर्ड दे दिया, अब तुम्हारे घर पे भी बिजली आ गई। हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। नेवरिंग ये देखो, इसको स्टेबिलिटी नहीं है, इनके यहाँ बिजली नहीं है, इन्वर्टर खराब हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोसी कार्बन हाइड्रोजन ये वाला दे देता है इनको, देखो, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से रहता है। ठीक है, वो ये भी एच कर सकता था, ये भी एच कर सकता था, ये भी इलेक्ट्रॉन आ सकता था, ये भी इलेक्ट्रॉन आ सकता था। अभी कौन सा किया हम लोग, ये वाला। अगर ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऐसा हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आएगा काम में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो ये यहाँ पे आएगा और ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बगल वाली को हम लोग कहते हैं इसको अल्फा हाइड्रोजन, इसको क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ये देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3, तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हुआ, 1 2 3। इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इसको स्टेबिलिटी मिलता है कौन से, अल्फा हाइड्रोजन देता है अपना इलेक्ट्रॉन दे करके। इसमें अगर देखोगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ, पी ऑर्बिटल में, और ये जो है सिग्मा बॉन्ड है, ये इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग अल्किन में भी, अल्काइन में भी होता है। ठीक है, इसमें कार्बोकेटाइन में हुआ, फ्री रेडिकल में भी होते हैं। इसमें भी ऐसे ही ये बॉन्ड अगर इधर जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे करके आने लगता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इस तरह से। तो जैसे ये हेल्प किया है वैसे ये वाली प्रोसी भी कर सकते हैं, ये वाली प्रोसी भी कर सकते हैं। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो 3 स्ट्रक्चर है, 1 2 3 स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये होता है हम लोग का हाइपर कंजुगेशन। क्वेश्चन ये नहीं कि हेल्प करती है, क्वेश्चन ये है कि जो कितना हेल्प करती है। ऐसे नहीं 10 मिनट के लिए हेल्प करती है या 10 घंटे के लिए भी हेल्प करती है, मेन तो ये है। जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे इस मॉलिक्यूल में हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करके अगर लिख दें, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। अगर दूसरा कोई लिख दें, जैसे यहाँ पे CH प्लस लिख लेता हूँ और दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन बनाता हूँ, मैं इधर बना दिया यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन CH3, यहाँ पे प्लस, इधर भी CH3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है 6 है। इधर वाली पड़ोसी में 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 हो गया।
ये ज्यादा हेल्प करती है। तो ये वाला से ये 1 मानो, ये 2 मानो, तो 1 और 2 में से 2 ज्यादा स्टेबल होगा 1 से, ठीक है। इस तरह से हम लोग गिनती करना पड़ता है अल्फा हाइड्रोजन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करते हो, कर पाते हो कि नहीं। बस नेवर ही काउंट करने, कितने नेवर है, फॉर्मूला ये नहीं कि जरूरत है कि नहीं, नेवर बस काउंट करने, ठीक है। हाइपर कंजुगेटिव इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ व्हिच ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, तो सिग्मा सिग्मा नहीं, सिग्मा पी ये होता है और ये होता है, और एक होता है सिग्मा पाई, ठीक है। फिर से देखना चाहोगे एक बार देख लो, ये वाला कौन होगा, पी एन, ये सिग्मा, सिग्मा पी भी कर सकते हो, पी सिग्मा भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे तो ये पाई वन इन्वॉल्व हुआ, ये सिग्मा बोलते हैं, तो सिग्मा पाई भी कहते हैं हम लोग, या पाई सिग्मा कर सकते हैं, ये और ये इन्वॉल्व हुआ। एक आदमी को प्रॉब्लम आ गया ऐसे सोचो, और उसका स्टेबिलिटी खराब हो गया, तो उसका जितना ज्यादा दोस्त होगा उतना अच्छा हेल्प होगा, जिसका पास दोस्त ही नहीं है तो उसको तो दिक्कत हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पे स्टेबिलिटी होते हैं कार्बोकेटाइन अल्कीन की। जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर हम लोग दें, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये बगल में इसका ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 9, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसका ज्यादा दोस्त है, इसको कोई ज्यादा लोग हेल्प कर सकते हैं, ये समझो। अगर एक हम लोग सिंपल सा ले लेते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0, बगल में है ही नहीं, पड़ोस है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, तो ये कम स्टेबल होगा। और उसी तरह से CH2 प्लस CH3 ले ले, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 कौन, ये 3 बगल वाले अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। तो इन 3 में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, फिर यहाँ पे हम लोग का सी होगा, और बी सबसे कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी अगर यहाँ देखें हम लोग स्टेबल, तो ए सी बी हो गया। यहाँ पे एक भी दोस्त नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई हेल्प नहीं किया, ठीक है। कार्बोकेटाइन का भी सिचुएशन ऐसे ही एग्जैक्टली होते हैं। और ये क्वेश्चन आप करके देखो, अब देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे होता है कि नहीं। हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन टू ब्यूटीन ड्यू टू टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन। अभी जो हम लोग देखें पॉजिटिव, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, ये रहा। इसका जो है हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन, और दिस ड्यू टू कैसे होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी कैसे होता है, क्योंकि ये प्लस और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे बना देता हूं, तो ये दोनों के बीच में ये पी क्या है, यहाँ पे इम्पीटी पी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे क्या है सिग्मा बॉन्ड, तो हम लोग यहाँ कहते हैं सिग्मा पी ओवरलैपिंग या पी सिग्मा ओवरलैपिंग। तो सिग्मा पी क्या है, इम्पीटी ऑर्बिटल, ये वाला पी ऑर्बिटल खाली है, तो सिग्मा पी इम्पीटी है, ठीक है। तो इस तरह से रेजोनेंस होता है। अगर अल्किन में देखेंगे, 2 ब्यूटीन में देखेंगे हम लोग, तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH NCH2 ये H, यहाँ पे तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, और ये सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टूटता है, ठीक है। अभी हम लोग करके देखें, तो यहाँ पे सिग्मा पाई इम्पीटी, पाई मतलब ऐसे जब जाता है यहाँ खाली हो जाता है, ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है। हम लोग यहाँ सिग्मा पाई स्टार डिलोकलाइजेशन। सोचो एक साइकिल है, 2 भाई है, दोनों शेयर करते हैं, तो क्या वो साइकिल किसी एक का हुआ, नहीं, दोनों का हुआ, क्योंकि वो दोनों शेयर करते हैं। तो इसी तरह से रेजोनेंस में भी होता है हम लोग का। जैसे यहाँ पे क्या है, ये पाई बॉन्ड जो है उधर चला जाता है, और ये पाई बॉन्ड इधर चला जाता है, तो हम लोग का ये बॉन्ड बनता है यहाँ पे, मतलब यहाँ जैसे सिंगल बॉन्ड था और वहीं पे ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो ये जो पाई बॉन्ड सब है, ये पाई बॉन्ड पे, ये पाई बॉन्ड जो है, ठीक है, तो खाली यहीं पे नहीं है, यहीं पे नहीं है, वो यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। हाँ, कोई ज्यादा चलाता है, कोई कम चलाता है, लेकिन किसी एक का नहीं हुआ, दोनों का शेयर करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो ये जो सिंगल बॉन्ड है, तो क्या इसका लेंथ जो है सिंपल सिंगल बॉन्ड जो होगा वैसा होगा क्या, जैसे मान लो ये CH3 ये वाला सिंगल बॉन्ड का 1.54 एंगस्ट्रॉम दूरी है, तो क्या इसका भी होगा, नहीं, कम होगा, ये वाला सिंगल बॉन्ड का दूरी कम होगा, 1.3 कुछ एंगस्ट्रॉम होते हैं, मतलब इससे क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो कंजुगेशन विथ CO, ये पार्शियल डबल बॉन्ड दे देता है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया। करेक्टर शॉर्ट एंड एडजेसेंट कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड जो लेंथ था, इसको जो है 1.54 होना चाहिए था, नहीं, उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 1.3 या 29 एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, बॉन्ड लेंथ को भी चेंज कर देता है। अब फाइनल चैलेंज, अगर आप पूरी क्लास ध्यान से सुने हो तो ये क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, पूछ रहा है ये मॉलिक्यूल है, और यहाँ L1 बॉन्ड लेंथ है, या L2 है, या L3 है, तो बताओ कौन सा सबसे कम लेंथ होगा, ऐसे बोलते हैं। सबसे कम लेंथ ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, और हम लोग के पास रेजोनेंस होकर के बन जाएगा यहाँ पे CO डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O-, ये हो जाएगा। तो जहां सिंगल था वहां डबल लेंथ हो गया, लेंथ डबल हो गया, तो क्या डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड हो गया तो लेंथ कम हो जाएगा, तो हम लोग का L3 का लेंथ सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा लेंथ कौन सा होगा, L1 होगा, क्योंकि यहाँ हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड नेचर हो सकता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा ऐसे समझ लो,
ये CO ग्रुप है, मान लो इधर कुछ नहीं, हटा देते हैं, यहाँ C है या H है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से ये इधर जाएगा, तो ऐसे ये टूट सकता है हाइपर कंजुगेशन जैसा, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नेचर आ सकता है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा L2। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 5 सेकंड में कर चुके हैं अगर ये तो। आज सिर्फ रेजोनेंस किए नहीं, इसको फील किए आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस तरह से ये लेक्चर 1 था GOC के, और 5 लेक्चर आने वाला है, आप सीरीज को मिस मत करना। उसके बाद फिर हम जेई मेंस के PYQ करेंगे, उसके बाद फिर जेई एडवांस के PYQ करेंगे, पूरा चैप्टर को डेंजरस कर लेंगे, और आप कोई भी एग्जाम दोगे तो सारा एग्जाम आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।